आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी के लिए एक अद्भुत वचन लेके आया हूँ जो हम सभी युवा पीढ़ी के लिए और सभी विश्वासियों के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। ये वचन आपको एक तीमुथियुस 4:11 में देखने को मिल जाएगा। तो आइए प्रियो हम वचनों की ओर चलें। तो वचन क्या कहता है? इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। सच में परमेश्वर आज आपको और मुझे यही सिखाना चाहता है कि कोई हमारी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम में हम परमेश्वर के अनुरूप बढ़ते जाने पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति हमें बेकार समझे, है ना? क्योंकि आज हमारा जो जीवन है उसको हम इसे व्यर्थ ही समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को बहुत ही अनमोल रखा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है। उसका वचन कहता है कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। मतलब हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, हमारे जीवन का एक मकसद है कि परमेश्वर ने हमें क्यों अपने स्वरूप और समानता में रचा है, लेकिन हमारा मूल्य इतना सस्ता नहीं है जितना हम अपने आप में सोचते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और हमें यही सिखाता है कि हमें इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के कहने के अनुसार हमें काम नहीं करना, परंतु हमें अपने मन के अनुसार काम करना होगा, हमें अपने विश्वास के अनुसार चलना होगा। क्योंकि यदि आज देखा जाए तो एक मनुष्य जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया में डूबा हुआ है ना? सोशल मीडिया में डूबा हुआ है वो, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं लोग जिनसे कुछ फल नहीं मिलता, जिनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। फालतू में इधर उधर की बातें करते रहेंगे, फालतू में व्हाट्सएप में एक दूसरे को मैसेज करते रहेंगे, बार बार एक दूसरे को कॉल करना। तो वो अपने आप को क्या करवा रहे हैं? अपनी जवानी को वो तुच्छ करवा रहे हैं, है ना? जिनका कोई मूल्य नहीं है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे पड़ाव से गुजरें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा और उसकी विधि के अनुसार एक अच्छी संगति का वाला जीवन जिएं। प्रतिदिन उसके बाइबल के वचनों के अनुसार संगति करना सीखें। अपने चर्च में जाएं, प्रार्थना भवन में जाएं, प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करें। हफ्ता के 7 दिन हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए और परमेश्वर को स्तुति देना हमारा काम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, परंतु चाल चलन हमारा अच्छा होना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और हमें एक पवित्र जीवन भी जीना चाहिए, ताकि हमारे लिए ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। हम दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके जीवन को देखकर उससे सीखते हैं। यदि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक अच्छा और पवित्र जीवन जीता है, वह जब पवित्र जीवन जीता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है, जब वह मतलब कहीं ऐसे स्थानों में जहाँ उसे कोई नहीं देख रहा है, यदि वह तब भी पवित्र जीवन को जीता है तो परमेश्वर का सामर्थ्य का आत्मा उसके जीवन में काम करता है। एक अनुग्रह का सामर्थ्य का आत्मा उनके जीवन में काम करता है। सच में परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम वचन के अनुसार जीवन जिएं और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जाए? एक आदर्श। तो बाइबल का वचन क्या कहता है कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। यदि हम किसी व्यक्ति ने हमसे बोला कि हमें वहाँ चलना है और हम फटाक से चल जाते हैं, हम जल्दी से चल जाते हैं, तो मतलब हमारा कोई मूल्य नहीं है ना? तो हमें अपने आप को समझना होगा, हमें परमेश्वर की बातों को ध्यान धरना होगा कि हमारा मूल्य इतना कम नहीं है। परमेश्वर ने हमें मूल्यवान बनाया है, हम उसके लहू से धोए गए हैं, उसके लहू के मूल्यों के द्वारा हम खरीदे गए हैं, तो हमारा मूल्य बहुत ज़्यादा है। सच में मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए और लोगों की नहीं, परंतु परमेश्वर की हमें सुनना चाहिए। हालेलुया।